कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, लोगों को इकट्ठा करने की, लोगों को एक बंधन में बांधने की, देश में एक डर का माहौल बना करके उत्तर प्रदेश को आपको इनसे डरा दे, इनको आपसे डरा दे, इनको दूसरे से डरा दे, तीनों को चौथे आदमी से डरा दिया। लेकिन युवा पे कितना प्रभाव पड़ता है? राजनीति क्या नफरत की हो गई है? ये भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ बीज है जो आज ये जहर है। लाल वो रंग है जो मेरी माँ सिंदूर में लगाती है, मेरी पत्नी जोड़ा पहन के, बहन घर से विदा हुई तो लाल रंग के उसमें विदा हुई, हमारे आपके लहू में बहता है, उसका रंग लाल। जिस दिन आग लगी तो हमारे और आपका घर छूट जाएगा। बीच में कि इस घर पे अभिषेक मिश्रा लिखा है, इसको छोड़ देते हैं, अगले पे कुछ और लिखा है, इसको पकड़ लेते हैं कि पता नहीं क्यों आया है, क्या करना चाहता है मेरे घर के पास। तो ये माहौल देश में नहीं बनना चाहिए, प्रदेश में नहीं बनना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। मैं हूं शिवम। आज हम बात करेंगे सरोजनी नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके विषय में एक चीज कही जाती है कि आप समाजवादी पार्टी के एक वो लीडर हैं जो एक पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इस बार चुनाव की, क्या विजन है इस बार आपका? समाजवादी पार्टी का विजन उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हम कई ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन ग्रुप्स को चाहे आप उसको किसी भी कैटेगराइज, चाहे इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ले लें, चाहे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ले लें, चाहे एज वाइज ले लें, डेमोग्राफिक वाइज ले लें, किसी भी क्राइटेरिया पे लें, समाजवादी पार्टी लोगों के लिए काम करके, उनके जीवन को बेहतर बना करके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ करके, प्रोग्रेस से जोड़ करके, प्रॉस्पेरिटी से जोड़ करके अपना काम करना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी निभाना चाहती है। हम लोग जब भी आपको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, चाहे वो हमारा शिक्षक समाज हो, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे नौजवान हो, बेटियां हो, बहुएं हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सोशल कैपिटल की बात कर लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे जो इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक कैपिटल है उसकी बात कर लीजिए, उन सब चीजों पे, पुलिस की व्यवस्था पे, रोजगार देने पे, बिजली की व्यवस्था पे, ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने बात की है, इन चीजों को लेकर के एक पॉजिटिव गोल, एक पॉजिटिव विजन आर्टिकुलेट करके, एक डेवलपमेंट का एजेंडा सेट करके हम लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उस पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, और चूंकि बहुत अंदर तक और बहुत अच्छी नीतियां जो है समाजवादी पार्टी की, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी काम करती है उसको आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं और परखते भी हैं। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो वो आपकी पार्टी को मतलब एक कहा जाए कि नाम जो देती है कि वो गुंडों की पार्टी है, या वो वहां पर जो लोग जाते हैं, अगर जहां लाल झंडा लगा होता है तो एक लोगों पे मैसेज गलत जाता है। इस तरह की बातें जो विपक्ष करता है, आपको क्या लगता है कि आम जनता में इसका कैसा मैसेज जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश को ये समझने की जरूरत है कि राजनीति करने के ये दो अलग अलग धड़े हैं, ये दो अलग स्ट्रैंड्स हैं, ऑपोजिट पोलैरिटीज हैं। हम लोग बात कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, लोगों को इकट्ठा करने की, लोगों को एक बंधन में बांधने की, लोगों को इस भाव से उत्तर प्रदेश में इकट्ठा करें कि सब, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी ज्योग्राफी का हो, कोई भाषा बोलता हो, कोई भोजन करता हो, कोई भी रंग पहनता हो, कोई भी किसी भी रंग का वो हो, उन सबको साथ लेके चलना है। और कुछ लोग डराने की कोई राजनीति करते हैं, धमकाने की राजनीति करते हैं, कुछ लोग लोगों को बांटने और लड़ाने की राजनीति। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये इल्जाम लगाती है, अगर कुछ लोगों से आपका मतलब, विपक्ष से आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी था, तो वो चाहती है कि पूरा उत्तर प्रदेश में एक डर का माहौल बना करके उत्तर प्रदेश को आपको इनसे डरा दे, इनको आपसे डरा दे, इनको दूसरे से डरा दे, तीनों को चौथे आदमी से डरा दिया जाए, चाहे वो कोई मुद्दा। अब वो बात करेंगे तो ये नहीं कहेंगे हमने सुरक्षा के लिए क्या किया, वो ये नहीं कहेंगे कि हमने किसी काम में क्या किया, वो ये कहेंगे लाल टोपी सावधान है। अरे लाल रंग से आप डरते हो? लाल रंग तो सूर्यदेव का रंग है, लाल तो जो आपने पहन रखा है वो लाल क्यों है? लाल वो रंग है जो मेरी माँ सिंदूर में लगाती है, मेरी पत्नी जोड़ा पहन के, बहन घर से विदा हुई तो लाल रंग के उसमें विदा हुई, हमारे आपके लहू में बहता है, उसका रंग लाल है। लाल हमारा वो रंग है जिससे हम बजरंगबली को वो लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो लाल रंग से जो, और राजनीति क्या है? डराने की। जब उसके अलावा बात करेंगे तो लड़ाने की। जब आएंगे भाजपा वाले आपके बीच, चाहे किसी लेवल का आदमी आ जाए, चाहे प्रधान आ जाए, चाहे प्रधान कोई आ जाए, वो जितने आएंगे आपसे बात करेंगे हिंदू और मुसलमान, कहेंगे भाई हिंदू मुसलमान,
अरे आपसे क्या लेना देना? आप क्यों लड़ाना चाहते हो देश को? मोहल्ले क्या बढ़ सकते हैं? क्या हमारे और आपके घर के बगल में कौन रह सकता है? हम और आप तय कर पाएंगे? या भगवान न करे अगर किसी दिन आग लगी तो हमारे और आपका घर छूट जाएगा बीच में कि इस घर पे अभिषेक मिश्रा लिखा है इसको छोड़ देते हैं, अगले पे कुछ और लिखा है इसको पकड़ लेते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। तो वो लोग जब बात करेंगे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, जब आपके बीच आएंगे तो हम कहीं ना कहीं मुद्दे ऐसे उठाएंगे जिससे लोग लड़ लें। हम सबसे हाईएस्ट लेवल से कब्रिस्तान और शमशान की बात करें। आप बताओ, मैं वही एक बात, ये कोई बात हुई करने की? आप आते हो, आप ये नहीं बताते आपने काम क्या किया। आप बात करो कब्रिस्तान और शमशान की। आपको जब दोबारा मौका मिलता है कोई और सवाल पूछ दे तो आप कहोगे रमजान और दिवाली की बात करोगे, और जब कुछ नहीं बचता, जब कोई आदमी जनता नाराजगी और जाहिर करे तो बात करेंगे तालिबान और पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ नहीं आता। यही सवाल का जो मेन मोटो है वो यही है। और ये जो यूथ है उत्तर प्रदेश का खास तौर पे, नफरत भरी राजनीति, एक तरफ विकास की भी बात करते हैं और जो उनका मेन मोटो है, और जिस तरह की मतलब मैं सभी दलों की अगर बात करूं, क्योंकि सवाल जवाब जब होता है तो फिर नफरत या विरोध पास वो आता ही आता है। लेकिन युवा पे कितना प्रभाव पड़ता है? राजनीति क्या नफरत की हो गई है? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ बीज है जो आज ये जहर फैला रहा है। ये कभी भी कोई समाज हो, कोई देश हो, कोई व्यवस्था हो, कोई दुनिया हो, किसी का आप इतिहास उठा के देखिए, आज की तारीख में किसी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट देख लीजिए, किसी पुरानी एम्पायर का डेवलपमेंट, जहां भी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट किए गए, जहां भी इंटरनल डिसेंशंस क्रिएट किए गए किसी पॉलिटिकल इकोनॉमी में दुनिया में, वहां पे उस देश का, उस परिवार का, उस समाज का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, वो सिर्फ अपने पतन को प्राप्त होती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर ले जा रही है वो गलत रास्ता है, लड़ाने वाला रास्ता है, नफरत का रास्ता है, लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करने का रास्ता है। मेरा बेटा आपके घर के सामने खड़ा हो जाए तो आप डरने लगो क्यों आया है, आपका भाई मेरे घर के सामने खड़ा हो जाए तो मैं डरने लगूं कि पता नहीं क्यों आया है, क्या करना चाहता है मेरे घर के बाहर। तो ये माहौल देश में नहीं बनना चाहिए, प्रदेश में नहीं बनना चाहिए। ये बनना चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल के एक साथ रह सकें, एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो सके, एक थाली से खाना खा सके। इससे अच्छा कोई माहौल नहीं। की जरूरत है एक सकारात्मक राजनीति, और इसके लिए पहल होनी। पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की, गोल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की ग्रोथ की बात करने के बाद जीडीपी ग्रोथ की बात करने, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करने के लिए इन चीजों की जरूरत है। इनको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। हमारे स्कूल कितने अच्छे हैं, हमारी सुरक्षा कितनी अच्छी है, हमारी सिंचाई कितनी अच्छी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, नौजवानों के लिए क्या है, रोजगार कितना महंगा मिल रहा है, महंगाई पर हमने क्या कंट्रोल, इन मुद्दों को राजनीति में दोबारा लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस विजन से आर्टिकुलेट करके काम कर रही है और इस विजन को हम सच करके देखेंगे। अभिषेक जी, आपका क्षेत्र अभी तक लखनऊ उत्तर विधानसभा हुआ करता था, इस बार नया क्षेत्र है सरोजनी नगर। पहला तो ये जानना चाहते हैं, और जो आपके चाहने वाले हैं वो भी और आम जनता भी, कि क्या वजह रही क्षेत्र बदलने की, और दूसरा क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में क्षेत्र बदल? देखिए, चाहे मैं हूं, चाहे कोई आदमी हो, और न सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी, कौन सा व्यक्ति, कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा सिपाही पार्टी का लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो कहां से लड़ेगा, लड़ेगा तो कौन सा चुनाव लड़ेगा, एमएलए का लड़ेगा या एमएलसी का लड़ेगा या एमएलसी नॉमिनेटेड लड़ेगा या नगर निकाय लड़ेगा या शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ेगा, या लखनऊ से लड़ेगा या कानपुर से लड़ेगा या गोंडा से लड़ेगा या कहीं और से लड़ेगा, ये चीजें शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो के बीच की मसले नहीं है। हमने देखा लोग कहां से आकर के लड़ लेते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक साहब गुजरात से आकर के बनारस लड़ लिए, तो वो तो क्यों आ गए, अब ये तो उनसे पूछिए, वो एक अलग सवाल है। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि हम किन चीजों के लिए स्टैंड करते हैं, पॉलिटिक्स क्या है हमारी, हम किस विजन पे काम कर रहे हैं, हमारा आर्टिकुलेशन क्या है, पैशन क्या है, हम उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की तकदीर आज अगर मुझको लिखने का सौभाग्य मिल रहा है, आज अगर मैं उस गेम में, उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस बड़े फ्रेम में अगर मुझे आज एक छोटा सा रोल, एक विधायक का रोल मिलता है, तो मेरा फर्ज क्या है मेरे देश के प्रति, मेरी मातृभूमि के प्रति, मेरी भाषा के प्रति, मेरे लोगों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे विधानसभा के प्रति, मेरे प्रदेश के प्रति, वो महत्वपूर्ण सवाल। और उसमें ये सवाल, उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि हम लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करेंगे, और जब पूछो
आप देखिए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी वाले आज 8 साल से देश की सरकार हो गई, मई में 8 साल पूरा हो जाएगा। 5 साल प्रदेश की सरकार पूरी होगी, पहला फेज का चुनाव आपका 10 तारीख को, हम आज 3 तारीख को बात कर रहे हैं। 5 साल की सरकार, दोनों सरकारें मिला लें तो 13 साल की सरकार हो गई। 13 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें उनके पास प्रधान भी है, जिसमें उनके पास बीडीसी भी है, प्रमुख भी है, ब्लॉक के बाकी लीडर्स भी हैं, उनके पास विधायक भी है, उनके पास सभासद भी है, मेयर भी है, उन्होंने मंत्री भी बनाया, उन्होंने सांसद भी बनाया, उन्होंने भारत सरकार मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, और पता नहीं कितने लेवल बीच में है वो भी सारे भूल गया मैं। ठीक, जिला पंचायत की बात कर ले, पंचायत अध्यक्ष की बात कर ले, ये 16-17 लेवल की सरकार 13 साल में। तो आप अगर 13 इंटू 17 करोगे तो सीधे 220 के आसपास पहुंचते हो। 220 साल की सरकार का काम आज उनको जवाब देना होगा। उस 220 साल की सरकार का जवाब पूछते हो कि भाई साहब 2 करोड़ नौकरियां आप देने वाले थे, नौकरियों का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश को तारीख देके गड्ढा मुक्त करने वाले थे आप, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, दसियों बार। उसका क्या हुआ? तो आपसे कहते हैं कि देखो हम गंगा नहा रहे हैं और भोलेनाथ पे जल चढ़ा। गंगा जी की यथार्थ स्थिति, गंगा जी की स्थिति क्या है? गंगा में बहती हुई लाशें किसको नहीं याद? गंगा के किनारे पे दफनाई हुई लाशें किसको नहीं याद है? और जब पूछा कि उत्तर प्रदेश में गंगा के में लाशें बह रही हैं, बताया बिहार से बह के आ रही है। अरे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझते नहीं समझते, या जनता को समझते कि इनको ग्रेविटी भी नहीं पता। एक आखिरी सवाल है, चूंकि समय का अभाव है आपके पास, लगातार जनसंपर्क भी जारी है, चूंकि आज आपने नामांकन भी किया है। सरोजनी नगर विधानसभा का हमने एक सर्वे भी किया, काफी कुछ समस्या है, सड़कों की समस्या है, वहां पे जल भराव की समस्या है, और जनता कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रही है। इसका कितना फायदा आपको मिलने वाला है और क्या प्राथमिकता होंगी अगर आप वहां से चुनाव जीतते हैं? देखिए, जनता आज बहुत ज्यादा नाराज है, त्रस्त है, परेशान है भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार से, और हर विधानसभा में। सिर्फ सरोजनी नगर की बात नहीं कर रहा, ये तो एक जनरल बात मैंने कही। समाजवादी पार्टी ने अगर सरोजनी नगर का मुझको जिम्मेदारी दी है तो मैं सरोजनी नगर का जवाब दे देता हूं। सरोजनी नगर की एक ऐसी विधानसभा रही जहां पे एक विधायक हुई, मंत्री हुई, उनकी इतनी शिकायत है आज क्षेत्र में। हम लोग तो जाते रहते, लखनऊ रह रहे हैं, 10 साल से यही काम कर रहे हैं, लखनऊ लोकसभा लड़ा में 2014 में, आज 8 साल हो गए उसके बाद। तो मेरे रिश्ते सब जगह बन गए। लोगों की खुशियों में, उनके बच्चे का जन्मदिन है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की रिटायरमेंट पार्टी है, और भगवान ने करे अगर कभी दुख हुआ, गम हुआ, तो उसमें मैं जरूर पहले पहुंचा, खुशी में हो सकता है ना पहुंचा, दुख में जरूर पहुंचा। तो लोगों ने ये कहा, अब हम लोग जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, तो लोग जो वहां रहते हैं, जो पता है कि सिक्योरिटी बाहर खड़ी है, स्टाफ बाहर खड़ा है, अंदर से कहलवा दिया जाता है कि साहब मंत्री जी घर में नहीं है। तो लोगों को मिलने का ही मौका नहीं मिला अपने जनप्रतिनिधि से। लोगों को जब चिट्ठी लिखने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा नहीं, चिट्ठी हम नहीं लिखेंगे। लोगों ने ट्रांसफर के लिए मदद मांगी, ट्रांसफर के लिए मदद नहीं करेंगे। बच्चे के एडमिशन के लिए गए, उसके लिए मदद नहीं करेंगे। इलाज के लिए गए, उसके लिए। तो भाई जनप्रतिनिधि किस लिए हो? तो आज ये पूरा मैसेज उत्तर प्रदेश में सरोजनी नगर विधानसभा में खासकर है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने काम नहीं किया, किसी वादे पे खरे नहीं उतरे। चाहे बिजली की बात कर लो आप, चाहे सुरक्षा की बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लो। किसको नहीं याद है ऑक्सीजन की कमी से कितने लाखों लोगों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में? रेमडेसिविर का इंजेक्शन किस कीमत में ब्लैक हुआ आपको नहीं पता? भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोशल मीडिया पर हमने देखा 20-20 लाख रुपए मांग रहे थे एक बेड के लिए, कोविड के काल में। आपके परिवार में 2 अगर आदमी बीमार हो जाए, 40 लाख देने वाले कितने लोगों के हैं तो उत्तर प्रदेश में जो एक दे देंगे? तो ये लोग, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जनता त्रस्त हो गई। पिछली बार इन्होंने जिस तरीके से लोगों को गुमराह करके, बड़े बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी बातें करके, गलत वादे करके, झूठे वादे करके, गलत फहमी क्रिएट करके, लोगों को आपस में लड़ा के, धर्म के नाम पे बांट करके जो राजनीति कर ली, अब दोबारा उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। तो आप थे अभिषेक मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि पूरी तरह से तैयार है वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन जो एक बात जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है और अपने मत का उपयोग जरूर करें। और रही बात नेताओं की, तो एक चीज मैं कह करके इस प्रोग्राम का अंत करूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। नेता होना सौभाग्य है और राष्ट्र प्रेमी होना सौभाग्य। तो आप राष्ट्र प्रेमी बनिए और कहीं ना कहीं वोट डालने जरूर जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।